Okay, so good morning, everyone. Your next chapter is chapter number 6, adverbs and its comparison. एंड दिस एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो एडवर्ब है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। और अब मैं ये एडवर्ब जो है उसका मीनिंग समझाते हुए और उसके जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब है ये सब समझाते हुए मैं एक वीडियो दिखाऊंगी। हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। एडवर्ब, a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है और किसी अनदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, clearly, already, twice, hardly, brightly, once, late, etc. ये सब एडवर्ब्स की एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम रन्स क्विकली। इन दिस सेंटेंस सैम एक सब्जेक्ट है, रन्स एक वर्ब है और क्विकली कैसे रन कर रहा है, क्विकली रन कर रहा है। सो क्विकली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब होगा। सो ये आपको कैसे पता चला? सो हियर इन ए सेंटेंस वर्ड क्विकली शोज हाउ सैम रन्स। इस सेंटेंस में क्विकली वर्ड शो कर रहा है कि सैम कैसे रन कर रहा है। सो क्विकली वर्ड मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। क्विकली वर्ड इस सेंटेंस में एक वर्ब रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए क्विकली इज एन एडवर्ब। इन नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। ये बहुत ही स्वीट मैंगो है। अब मैंगो स्वीट है, स्वीट एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है मैंगो कैसा है। सो मैंगो की क्वालिटी बताने वाला वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। और स्वीट से पहले जो वर्ड यूज हो रहा है वेरी, वो शो कर रहा है कि वो मैंगो कितना स्वीट है। सो वेरी एक एडजेक्टिव मीन्स स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है। सो वेरी वर्ड एक एडवर्ब होगा। कैसे? हियर इन सेंटेंस वर्ड वेरी शोज हाउ मच द मैंगो इज स्वीट। मैंगो कितना स्वीट है। सो वेरी वर्ड मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्वीट। वेरी जो है वो एडजेक्टिव स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है। सो वेरी इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट इज जैक रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब क्लियरली वर्ड एक एडवर्ब है। मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो उनकी जो एंडिंग होती है वो ly से होती है और कुछ होते हैं जिनकी एंडिंग ly से नहीं होती है। पर अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे तब आपको एडवर्ब का बिल्कुल पता लग जाएगा किसी भी सेंटेंस में। सो हियर इन सेंटेंस word quite shows how far Jack reads clearly. तो इसमें क्वाइट वर्ड ये शो कर रहा है कि जैक कितना क्लियरली रीड कर रहा है। सो क्वाइट वर्ड मॉडिफाइज द एडवर्ब क्लियरली। इसमें क्वाइट वर्ड क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कितना क्लियरली रीड कर रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानने के लिए, जैसा कि मैंने बोला है कि मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी वर्ड्स की एंडिंग ly से होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग ly से नहीं होती। तो हम उनको कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए आपको एडवर्ब्स के टाइप्स की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। सो द फर्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो आपको टाइम के बारे में बताते हैं किसी सेंटेंस में। सेकेंड इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसी वर्ब की। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, किसी जगह के बारे में बताने वाला वर्ड, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं।
एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर को बताने वाला वर्ड एडवर्ब्स होता है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है और डिग्री है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन एंड एडवर्ब्स ऑफ रीजन, जो रीजन के बारे में बताते हैं। चलिए हम इनको अब बिल्कुल ब्रीफली करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताते हैं, विच शो व्हेन, ये वर्क कब हुआ। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैंने उससे पहले बात की है। सो ऑलरेडी एक टाइम के बारे में बता रहा है वर्ड, सो ऑलरेडी इज एन एडवर्ब। अगर आपसे पूछा जाता है ये कौन सा एडवर्ब है, कौन सा काइंड है एडवर्ब का, सो ये टाइम के बारे में बता रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। I heard my knee yesterday. So yesterday भी टाइम के बारे में बता रहा है. So yesterday is an adverb of time. He comes here daily. So daily जो है वो एक टाइम के बारे में बता रहा है कि वो हर रोज यहाँ आता है. So it's an adverb of time. We shall now begin to work. So now word भी टाइम के बारे में बता रहा है. So it's an adverb of time. I have heard this before. मैंने इससे पहले भी सुना है. So before भी एक टाइम के बारे में बता रहा है कि कब हुआ, कब सुना. So it's an adverb of time. So इन सब सेंटेंसेस में जो रेड मार्क से हाईलाइटेड है, रेड कलर से हाईलाइटेड है, ऑलरेडी, यस्टरडे, डेली, नाउ, बिफोर, ये सब एडवर्ब्स हैं. कौन से एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे ये फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंटली, कितना फ्रीक्वेंटली कोई वर्क हो रहा है. शो हाउ ऑफन, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस. अब ट्वाइस बता रहा है कि मैंने कितनी बार आपको बताया है. मीन्स ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स. तो ट्वाइस वर्ड बता रहा है कि हाउ फ्रीक्वेंटली. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई हैव नॉट सीन हिम वंस. तो वंस वर्ड भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स. वो अक्सर मिस्टेक्स करता है. तो ऑफन जो वर्ड है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है किसी वर्क की. तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सैम कॉल्ड अगेन. अगेन भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि उसको दोबारा बुलाया गया, दोबारा कॉल किया गया. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट. फ्रीक्वेंटली भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो इन सब सेंटेंसेस में ट्वाइस, वंस, ऑफन, अगेन, फ्रीक्वेंटली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसी जगह के बारे में बताते हैं. शो वेयर, वह कहाँ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड हियर. अब यहाँ पे है, यहाँ स्टैंड हो जाओ. सो हियर एक प्लेस के बारे में बता रहा है, एग्जैक्ट कहाँ पे खड़े होना है. सो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. ही लुक्ड अप, उसने कहाँ देखा? अप. सो अप बता रहा है एक एग्जैक्ट प्लेस के बारे में, कहाँ देखा. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. वॉक बैकवर्ड. सो बैकवर्ड भी बता रहा है किस साइड वॉक करना है. सो बैकवर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. गो देयर, देयर भी बता रहा है कि कहाँ जाना है, वहाँ जाना है. सो देयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. ही वेंट अवे. सो अवे बता रहा है कि वो कहाँ चला गया, कहाँ गया है. सो अवे वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो इन सब सेंटेंसेस में हियर, अप, बैकवर्ड, देयर, अवे, ये सब एडवर्ब्स हैं. और कौन से एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस. फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हम कह सकते हैं
which show how और in what manner, वह कैसे हुआ और किस मैनर में हुआ. He reads clearly, वो पढ़ता है लेकिन क्लियरली. तो क्लियरली एक बता रहा है कि सरहा से क्लियरली कर रहा है वर्क को, क्लियरली पढ़ रहा है. सो क्लियरली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर और इसकी एंडिंग भी ly से हुई है. नेक्स्ट इज दिस स्टोरी इज वेल रिटन. और वेल जो है वो बता रहा है कि किस तरह से स्टोरी लिखी गई है. सो वेल वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. The girl works hard. गर्ल ने कैसा वर्क्स किया? हार्ड किया. सो हार्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. यू शुड नॉट डू सो. सो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो सो वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. ही फाउट ब्रेवली. तो ब्रेवली तो हमें पता है कि अगर ly से एंडिंग हो तो वो एडवर्ब होते हैं. सो ब्रेवली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. सो इन सब सेंटेंसेस में क्लियरली, वेल, हार्ड, सो एंड ब्रेवली, दीज ऑल आर एडवर्ब ऑफ मैनर. फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, which show how much or in what degree or to what extent. वह कितना हुआ, in what degree और to what extent, कितने extent तक हुआ. For example, you are partially right. अब इसमें बता रहा है कि कितना right था. partially right, तुम partially right हो. तो ये बता रहा है how much, कितना. So partially एक डिग्री के बारे में बता रहा है. सो पार्शली वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. आई एम फुली प्रिपेयर्ड. कितना प्रिपेयर्ड थे? फुली थे. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. ही इज रादर बिजी. अब रादर बता रहा है वो कितना बिजी है. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. ही वॉज टू केयरलेस. वो कितना केयरलेस था. सो ये बता रहा है हाउ मच. सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप. तो ये बता रहा है कि कितने ऑलमोस्ट कितने ज़्यादा ये राइप हो चुके हैं. सो ऑलमोस्ट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. सो इन सब सेंटेंसेस में पार्शली, फुली, रादर, टू, ऑलमोस्ट, ये सब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. इंटरोगेटिव एडवर्ब का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और इसके लिए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह के इंटरोगेटिव वर्ड्स को हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं. व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस. तुम अपने ऑफिस कब जाओगे. इस सेंटेंस में व्हेन एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है और इसका यूज यहाँ पर टाइम पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. इस सेंटेंस में वेयर एक इंटरोगेटिव वर्ड है और यहाँ पर इसका यूज स्थान को पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए वेयर इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस. तुम इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो. इस सेंटेंस में व्हाई का यूज रीजन पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. हाउ डिड यू डू दिस. तुमने यह कैसे किया. इस सेंटेंस में हाउ जो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब है, इसका प्रयोग यहाँ पर कार्य को करने के तरीके को पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए हाउ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है. हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव. तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं. इस सेंटेंस में हाउ मेनी जो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब है, इसका यूज संख्या को पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए हाउ मेनी इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है. 10th रिलेटिव एडवर्ब.
Okay, so next your topic is comparison of adverbs. Now comparison of adverbs means that there are some adverbs like adjectives have 3 degrees of comparison. यानी कि कुछ ऐसे adverbs जो है इसमें आपको जो adjectives होते हैं उसको आपको compare करना होता है. ओके जिसमें 3 टाइप्स के कंपैरिजन्स होते हैं. पहला होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है कंपैरेटिव, थर्ड होता है सुपरलेटिव. अब जो पॉजिटिव होता है इट इज़ सिर्फ 1 पर्सन के बारे में ही आप का मतलब होता है, जस्ट फॉर 1 पर्सन. कंपैरेटिव में होता है जिससे आप 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स को आप कंपेयर करते हो. और सुपरलेटिव में क्या होता है कि आप 2 से ज़्यादा को कंपेयर करते हो, पर्सन्स हो गया, थिंग्स हो गया. ओके समझ में आया. अब इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट सिलेबल्स, सेकंड सिलेबल्स और इरेगुलर. अभी जो फर्स्ट सिलेबल्स होते हैं, फर्स्ट सिलेबल यानी कि जो काफ़ी शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही बार ही साउंड आता है, इसमें 2 बार साउंड नहीं आता. जैसे फास्ट, तो फास्ट क्या है, एक ही बार में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा फर्स्ट 1 सिलेबल, जिसे हम कहते हैं मोनोसिलेबिक. क्या कहते हैं, मोनोसिलेबिक. ओके तो पॉजिटिव में तो वो फास्ट का फास्ट ही रहेगा, पर जब हम उसको कंपैरेटिव करेंगे तो पीछे क्या लग जाएगा, ई आर लग जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है फास्ट का, फास्ट के पीछे लग जाएगा ई आर, जो हो जाएगा फास्टर. और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, ई एस टी लगेगा, तो फास्टेस्ट हो जाएगा. ओके जैसे ही सून है तो कंपैरेटिव में हो जाएगा सूनर और सुपरलेटिव में हो जाएगा सूनेस्ट, यानी कि सून के पीछे लग जाएगा ई आर. और जब हम उसको सुपरलेटिव में करेंगे तो वो हो जाएगा सून के पीछे क्या लग जाएगा, ई एस टी, यानी सूनेस्ट हो जाएगा. सेकंड जो है आपको दिया है 2 सिलेबल्स. 2 सिलेबल्स यानी कि जो बायोसिलेबिक होता है. ठीक है, तो मतलब जिसमें हम 2 बार अलग अलग वर्ड्स होते हैं. जैसे क्लियरली, तो जो क्लियरली यानी कि यहाँ पे दोनों आ गए, बायो मतलब 2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा 2 सिलेबल्स. तो जैसे क्लियरली है, ये एक एडवर्ब भी है और डीपली एक एडवर्ब है. तो हम उसको क्या करेंगे, जब भी हम कंपैरेटिव में बनाएंगे, जब भी 2 सिलेबल्स होगा तब हम मोर क्लियरली करेंगे, और उसमें कुछ कंपैरेटिव में मोर क्लियरली आएगा, और सुपरलेटिव में क्या आ जाएगा, मोस्ट क्लियरली आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम 2 से ज़्यादा को कंपेयर कर रहे हैं तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा, तो सुपरलेटिव में मोस्ट आएगा. ओके अब वही सेकंड एग्जांपल देखिए, डीपली है तो फिर कंपैरेटिव में लेस डीपली हो जाएगा और सुपरलेटिव में लीस्ट डीपली. ओके नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा आपका इरेगुलर वर्ड्स. तो इरेगुलर वर्ड्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स यानी कि जो कि काफ़ी मतलब कुछ ऐसे कॉमनेस्ट एडवर्ब्स होते हैं जिससे हम मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ही कन्वर्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेल दिया है, तो वेल यानी गुड भी हो सकता है, वेल की जगह गुड आ सकता है, तो कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके पीछे हम वेल के पीछे वेलर नहीं आएगा, या सुपरलेटिव है तो वेलेस्ट नहीं हो जाएगा, वो गलत होता है. ठीक है, और उसके बाद है बैडली, तो बैड का भी वो हो जाएगा वर्स्ट, सॉरी कंपैरेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में हो जाएगा वर्स्ट. वैसे ही सेम मच जो है वो पॉजिटिव में मच रहेगा, तो कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाएगा. और वहीं पे अगर हम देखें तो लिटिल है तो पॉजिटिव में लिटिल, और कंपैरेटिव में हो जाएगा लेस, और सुपरलेटिव में हो जाएगा लीस्ट. ओके अंडरस्टूड. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. जैसे यहाँ पे और भी दिया हुआ है, फार है तो इसमें हो जाएगा आपका फार है तो फादर और फारदेस्ट हो जाएगा. अगर FUR भी होगा तो भी यहाँ पे फर्दर हो जाएगा और फर्देस्ट हो जाएगा. ओके यानी कि आपको अगर कंपैरेटिव है तो पीछे आपको ER लगाना है, और अगर सुपरलेटिव है तो पीछे क्या लग जाएगा, EST. ओके सो इस तरीके से आप ये है कंपैरेटिव ऑफ एडवर्ब्स. दूसरी बात ये आपको याद रखना है कि जो रियली है, इवन है या नॉट है, इसमें हम कभी भी कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स नहीं लगा सकते. जैसे रियल है तो मोर रियली, मोस्ट, ऐसा नहीं होगा. इवन है तो इवन और इवनेस्ट, नो. नॉटेस्ट नहीं. ये इन 3 चीज़ें ऐसे 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि
हम इसमें कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स नहीं लगा सकते हैं। ओके, नाउ जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट सिलेबल जो बताया था, सुना, सुनेस्ट, जो कि एक फर्स्ट सिलेबल है, ठीक है, मोनोसिलेबिक कहते हैं उसको। तो उसके नीचे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हमें पहला है तनु रन फास्ट। अब जो तनु रन फास्ट है, फास्ट यानी ये एक सिर्फ 1% के बारे में बात हो रही है, तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि मन्नू रैन फास्टर, ये दिया, फास्टर आ गया यानी लास्ट में ER आया, यानी ये कंपैरेटिव है। जो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम 2% के बारे में कंपेयर करते हैं। फिर यहाँ पे आता है रैनू रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल मतलब सभी से ही ज़्यादा कौन ज़्यादा तेज़ भागता है, रानू। तो ये हो गया सुपरलेटिव, जो 2 से ज़्यादा लोग जो पीपल होते हैं, यानी कि जो लोगों के बारे में कंपेयर किया जाता है, मोर देन 2 persons। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एडवर्ब्स एंडिंग इन ly, जो मैंने आपको बताया था बाइनो, ओके, जो 2 सिलेबिक आते हैं जिसमें केयरफुली, तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो मोर केयरफुली हो जाएगा और मोस्ट केयरफुल। ओके, तो इसमें मैं वही आपको कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट हो गया है, ठीक है। वैसे जेंटली है तो मोर जेंटली, मोस्ट जेंटली। अब नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे तनु केम स्विफ्टली दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे स्विफ्टली है तो पॉजिटिव के बारे में डिग्री है। अगर मोस्ट स्विफ्टली है, मन्नू केम मोस्ट स्विफ्टली देन तनु, यानी 2 persons के बारे में कंपेयर है तो कंपैरेटिव। रानू केम वॉज स्विफ्टली ऑफ ऑल, यानी ऑल आ गया मतलब ये 2 से ज़्यादा के बारे में कंपेयर कर रही है, तो हो जाएगा सुपरलेटिव। ओके, नेक्स्ट आपको जो है वो नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज़ पेज नंबर 38 पे इरेगुलर जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे लेट है तो लेटर लेटेस्ट हो जाएगा। उसके नीचे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो आपको पता चलेगा, आपकी बुक में ही है ये, तनु रिटन वेल। अब जो वेल है वो एक, उसको वेल की जगह हम गुड भी कर सकते हैं, तो जो वेल है वो पॉजिटिव डिग्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1% के बारे में बात की जा रही है। सेकंड है मन्नू राइट्स बेटर देन तनु। अभी यहाँ पे क्या आ गया है, बेटर आ गया, यानी कि ये 2 मतलब मन्नू जो है वो तनु से ज़्यादा अच्छा लिख रही है, तो बेटर ही 2 लोगों के बारे में कंपेयर हो रहा है, 2 persons के बारे में कंपेयर हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट जो है रानू राइट्स द बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि बेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो रानू, सबको मिलाकर अगर 2 से ज़्यादा पर्सनस के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, ऑल आ गया मतलब कि ये क्या है, बेस्ट जो है वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 एडवर्ब्स एंड इट्स कंपैरिजंस। तो यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप ये वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको कल भेज दूँगी, बट ट्राई कीजिएगा कि आप खुद से भी करना, try to do on your own. Okay, so till then, bye, take care and have a nice day.